दोस्तों इमेजिन करो कि आप अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने निकले हैं। सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, सभी बहुत खुश दिख रहे हैं, लेकिन आप एक कोने में खड़े सभी को देख रहे हैं। ना आप उनके साथ चिल कर पा रहे हैं, ना एंजॉय कर पा रहे हैं। सभी के बार बार बुलाने पे आप पार्टी में चले तो गए हैं, लेकिन खुश नहीं हैं। सब कुछ आपके पास होते हुए भी आपका मन उदास है। अब यह आपको भी नहीं पता कि ऐसा क्यों है। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा होता क्यों है। ऐसी कौन सी छोटी छोटी आदतें हैं जो चाहे अनचाहे आपकी खुशियां छीन लेती हैं और आप उदास रहने लग जाते हैं। तो हम बात करेंगे 7 ऐसी छोटी आदतों के बारे में जो कि आपको सुधारने की जरूरत है। दोस्तों अगर आप सोचते हैं कि कोई बाहरी चीज या बाहरी लोग आपको दुखी कर सकते हैं, तो यह विचार आज ही अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपकी अगर कोई खुशी छीन सकता है तो वह आप खुद हैं। तो इन आदतों को बदलिए और खुश हो जाइए। चलिए मैं बताता हूं आपको आदत नंबर 1 के बारे में। यू सराउंड योर सेल्फ विथ निगेटिव कंटेंट। दिन भर में हम सैकड़ों लोगों से मिलते हैं, घंटों बैठकर वीडियोस देखते हैं, टीवी शोज एंजॉय करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, पर क्या कभी आपने सोचा है कि यह सब आपकी लाइफ में क्या असर डाल रहे हैं? दोस्तों ज्यादातर चीजें आपकी थिंकिंग पर, आपकी फीलिंग पर निगेटिव इंपैक्ट डालती हैं और आप इसी को सही समझकर एंजॉय करने में लगे रहते हैं। आज के समय में हमारे पास इतना निगेटिव कंटेंट है कि आप जाने अनजाने इसका शिकार होते ही रहते हैं। तो आपको इससे बचने का मैं एक आसान तरीका बताता हूं। आपको 5 ऐसे लोगों की लिस्ट बनाना है जिनके साथ आपका सबसे ज्यादा समय व्यतीत होता है, और 5 ऐसे मीडिया सोर्सेज जिन पर आप पूरे वीक में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। यह मीडिया सोर्सेज वेब सीरीज हो सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है, टीवी, बुक्स, कुछ भी हो सकता है। अब आपको अपनी लिस्ट से यह देखना है कि इन 10 चीजों में से कौन सी आपकी लाइफ को नीचे ले जा रहा है और कौन ऊपर। जो चीजें आपको निगेटिव बना रही हैं, आपकी लाइफ को नीचे धकेल रही हैं, उनसे दूरी बना लीजिए या एकदम कट जाइए और ज्यादा समय स्पेंड करिए उनके साथ जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, जो आपको पॉजिटिव फील करा रहे हैं। तो अब बात करते हैं आदत नंबर 2 के बारे में। टेकिंग क्रिटिसिज्म वेरी सीरियसली ऑल द टाइम। दोस्तों क्या आप उन लोगों में से हैं जो दूसरों के द्वारा लगाए गए आलोचनाओं से बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं? जब भी कोई क्रिटिसाइज करता है तो आप डिप्रेस हो जाते हैं। अगर ऐसा है तो आज ही आदत बदल दीजिए। अपनी सेल्फ स्टीम को इतना ऊंचा ले जाइए कि लोग जो आपकी बुराई करते हैं वह आप पर असर ही ना डालें। आपको सिर्फ उन क्रिटिसिज्म पर काम करना है जो आपको लगता है कि सही है, और आप उससे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि जब आप अपनी आलोचनाएं सुनकर उत्तेजित हो जाते हैं तो आप आलोचना करने वाले की कठपुतली बनकर रह जाते हैं। कोई भी कभी भी आपकी लाइफ को अपने हिसाब से डिस्टर्ब कर सकता है। तो हमेशा खुद पर यकीन रखिए और अपना सेल्फ एस्टीम कभी कम मत होने दीजिए, और छोटे छोटे क्रिटिसिज्म पर कभी ध्यान मत दीजिए। आदत नंबर 3, हैबिट ऑफ कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। जब ईश्वर ने सभी मनुष्य को एक जैसा बनाया ही नहीं है, तो हम मनुष्य क्यों इस बारे में सोचकर परेशान होते रहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमसे अच्छा क्यों है, या मेरे पास वह नहीं है जो मेरे पड़ोसी के पास है। दोस्तों असलियत तो यह है कि हम दुखी इस बात से नहीं है कि हमारे पास कुछ कमी है, बल्कि इस बात से है कि सामने वाला खुश क्यों है। यह कुछ ऐसी आदत है जो आपको कभी खुश नहीं होने देगी। इसमें मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है जो आपको इस आदत को छोड़ने में मदद करेगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तुलना के खेल में मत उलझिए, क्योंकि इस खेल का कोई अंत ही नहीं है। जहां तुलना की शुरुआत होती है वहीं से आनंद और अपनापन खत्म हो जाता है। आदत नंबर 4, हैबिट ऑफ ऑलवेज वेटिंग फॉर परफेक्ट मोमेंट। हमेशा यह सोचना कि मुझे खुशी तभी मिलेगी जब मुझे परफेक्ट जॉब मिलेगी, या परफेक्ट व्यक्ति मिलेगा, या जब कोई सोचा हुआ काम होगा। जब आप परफेक्शन की चाह में निकलते हैं तो आप अपनी खुशियों को टालते जाते हैं। दोस्तों खुश होना कोई घटना नहीं है जो 1 या 2 बार ही होगी। ना ही आपको खुश रहने के लिए कोई अचीवमेंट की जरूरत है। आप अभी जहां हैं, जो कार्य कर रहे हैं, वहां भी खुशियां आपको मिल सकती हैं। बस आपको वह खुशियां ढूंढना पड़ेंगी। अगर आप थोड़े से खुश नहीं हैं तो यकीन मानिए ज्यादा मिलने पर भी आपको खुशी नहीं होगी। सिर्फ सक्सेस मिलने पर ही खुशियां मत मनाइए, बल्कि उस सक्सेस तक पहुंचने की जर्नी को भी एंजॉय करिए। हर दिल में प्यार है, हर लम्हे में खुशी है,
ना जियो तो यादें हैं और जी लो तो जिंदगी है। दोस्तों यही फिलॉसफी को फॉलो करते रहिए और परफेक्शन की आदत को बदल दीजिए। आदत नंबर 5, हैबिट टू कंट्रोल अनकंट्रोलेबल सिचुएशन। दोस्तों ये ह्यूमन नेचर ही होता है कि वह हर सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है और जब वह यह नहीं कर पाता तो वह फ्रस्ट्रेट और दुखी हो जाता है। यह तो हमको समझना ही पड़ेगा कि हम हर सिचुएशन को अपने हिसाब से ढाल नहीं सकते, तो फिर क्यों ना हम उन्हीं चीजों पर काम करें जो कि कंट्रोलेबल है। फ्यूचर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी के बिहेवियर को भी कंट्रोल करना मुश्किल है, तो क्यों ना हम ये चीजों को छोड़कर अपने बिहेवियर पर ध्यान दें। हर कार्य पूरी ईमानदारी से करें और आप पाएंगे कि आपका फालतू का टेंशन, चिंता दूर हो जाएगी और आप खुश रहने लगेंगे। आदत नंबर 6, हैबिट टू लुक फॉर परफेक्शन। दोस्तों अपने आप को एक्सीलेंट या उत्कर्ष बनाना नॉर्मल और अच्छी प्रोसेस है, परंतु उसको जुनून बना लेना आपको दुख की तरफ ले जाएगा। यह आपको समझना ही पड़ेगा कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है और आप जो काम करेंगे उसमें सुधार की हमेशा गुंजाइश रहेगी। तो परफेक्शन का इंतजार करके दुखी होने से अच्छा है काम करके खुश होना और उस कार्य को धीरे धीरे इंप्रूव करते रहना। चलिए अब बात करते हैं आदत नंबर 7। दोस्तों ये आदत है निग्लेक्टिंग पर्सनल रिलेशनशिप्स। पर्सनल रिलेशन हमेशा हमारी ताकत होते हैं और यह ना सिर्फ दुख के समय बल्कि हमेशा हमें खुशी देते हैं। आजकल की इस बिजी लाइफ में हम हमारे फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, लाइफ पार्टनर्स को कम समय देते हैं और यह धीरे धीरे हमारी खुशियां छीनने लगता है। मनुष्य एक सोशल प्राणी है और हमारा यही समाज से जुड़ाव हमारी खुशियां और सपोर्ट का कारण बनता है। और आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक साधारण से फोन कॉल से आप दोस्तों के साथ संपर्क में रह सकते हैं, फैमिली डिनर पर वीकेंड पर जा सकते हैं। बस थोड़ा क्वालिटी टाइम अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स पर दीजिए और फिर देखिए आप हमेशा खुश महसूस करेंगे। तो दोस्तों ये जो छोटी छोटी आदतें आपको बताई हैं, इन्हें बदलना कोई कठिन काम नहीं है। आज से ही आप अगर इनमें चेंज ले आए तो आपके जीवन से जो खुशियां खो गई थी वह फिर से लौट आएंगी। इन्हीं कामनाओं के साथ विजयी भव।